बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नासिर अली तनोली और आप देख रहे हैं CID न्यूज़ अप। नाज़रीन, मुख्तलिफ़ हवाले से मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स हमारे साथ होते रहते हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मसूद शौक साहब, इस वक़्त प्रेस क्लब में यहाँ पर मौजूद हैं और आज का जो टॉपिक है, आज वीडियो बनाने का जो मकसद है वो है इस वक़्त जो एक और वबा जो इस वक़्त फैली हुई है मानसेरा में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में देखा जाए तो डेंगू की वबा जो है वो इस वक़्त बहुत ज़्यादा फैली हुई है। स्पेशली मानसेरा की मैं बात करूँ तो मानसेरा में डेंगू की वबा बहुत ज़्यादा फैली हुई है। आज भी मानसेरा की इंतज़ामिया की जानिब से, महकमा सेहत के अफसरान की जानिब से सहाफ़ियों को ब्रीफिंग भी दी गई और इस पर बड़ी लंबी चौड़ी बहस भी हुई और एहतियाती तदाबीर के हवाले से भी हुई। वो चीज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मसूद शौक साहब। मसूद शौक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। शौक साहब, आज एक ये छोटा-सा पम्फलेट जो है मेरे हाथ में मौजूद है और इसमें जो है मलेरिया के हवाले से भी बातें हैं और इसमें डेंगू के हवाले से भी हैं। तो शौक साहब, थोड़ा-सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने भी हिफाज़ती जो इक़दामात हैं उस हवाले से बताया है कि आम आवाम जो है वो हिफाज़ती तदाबीर इख्तियार करें, पानी ना खड़ा होने दें वग़ैरह-वग़ैरह। तो इस हवाले से आप भी ज़रा थोड़ा-सा अपना तजुर्बा हमारे नाज़रीन के साथ शेयर जी, कर बहुत दें। शुक्रिया नासिर भाई। देखिए, एक बात पहले मैं करता चलूँ कि डेंगू जो है, डेंगू को भी आप कोरोना से या किसी और वबा से कम ना समझें। ये बहुत ख़तरनाक किस्म की बीमारी है। ये जो मच्छर है, ये बड़ा कातिल मच्छर है। ये बड़े गैर महसूस तरीके से, थोड़ी-सी बेहतियाती से ये पैदा होता है और जब ये काटता है तो उसके बाद जो पेशेंट की हालत होती है, वो आप सबको पता है। इसको सीरियस लें। जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है, आज उन्होंने बिल्कुल सेमिनार कराया जिसमें एहतियाती तदबीर के हवाले से आगाही फ़राहम की गई। आम तौर पर लोग जानते हैं कि मच्छरों के तदारक के लिए क्या किया जाता है, लेकिन लोग एहतियात नहीं करते, इसको सीरियस नहीं लेते। एडमिनिस्ट्रेशन ने जो बताया है, हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो बताया है कि आप जो है वो अ, पानी जो है कहीं खड़ा ना होने दें। ये साफ़ पानी पे भी पैदा होता है। पानी को ढाँप कर रखें आपके घर में, आपके घर के बाहर, गली मोहल्ले में कहीं पानी खड़ा है, कहीं बर्तन में पानी पड़ा है, तो उसको या ढाँप लें या उसको साफ़ कर लें। तो इससे भी कम से कम आपका हिस्सा आ जाएगा। आप इस मुहिम में शामिल हो जाएँगे। जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या सूबाई हुकूमत का ताल्लुक है, तो एक कैम्पेन शुरू हो चुकी है। आप मानसेरा में देख भी रहे हैं। मुख्तलिफ़ जो विलेज काउंसिल हैं इंक्लूडिंग सिटी मानसेरा, वहाँ पर वो फॉग स्प्रे भी किया जा रहा है। और जो बल्दियात के नुमाइंदे हैं, जो हमारी बल्दिया है, तहसील हुकूमतें हैं, इनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है। महकमा सेहत जो है उसकी ये ज़िम्मेदारी बनती है। अभी तक जिस पैमाने पर फॉग स्प्रे किया जा रहा है, ये बहुत कम है और लोग हमें शिकायत करते हैं, आए रोज़ बताते हैं, मीडिया में हम ख़बरें देते हैं, ख़बरें पढ़ते भी हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं। इस कैम्पेन को भी ज़रा तेज़ करने की ज़रूरत है। फॉग स्प्रे जो है तसलसल के साथ किया जाए और हर विलेज काउंसिल में किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि इस बीमारी से निपटा जा सकता है। पानी साफ़ हो या गंदा हो, उसको जमा होने से बचाएँ और इसके साथ जो ख़ास तौर पर हमारे घरों में जो हमारी माएँ-बहनें बैठी हैं, उनके लिए ये महकमा सेहत की तरफ से, हुकूमत की तरफ से ये बार-बार कहा जा रहा है, ये आगाही मुहिम है कि अपने जो बच्चे हैं या ख़वातीन हैं या कोई भी घर का फ़र्द है, वो हाफ़ बाजू की आस्तीनें ना पहनें, अपनी आस्तीनें ढाँप कर रखें ताकि मच्छर जो है वो आपको शिकार ना कर सके। ये एहतियाती तदाबीर हैं जो आप घरों में इख्तियार करके इस मूज़ी जो वबा है, बीमारी है, इसके ख़िलाफ़ अमली असर डाल सकते हैं और अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने अहल खानों को महफूज़ रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया मसूद शौक साहब। जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की जानिब से ब्रीफिंग दी, उसमें भी बड़ी तफ़सीलन उन्होंने बताया, जिस तरह आपने भी बताया कि साफ़ पानी से ये मच्छर जो है पैदा होता है, इसका जो लार्वा होता है वो, क्योंकि ये भी बिल्कुल मलेरिया की तर्ज़ का मच्छर है, लेकिन ये उससे ज़्यादा थोड़ा-सा ख़तरनाक है, क्योंकि आज हमें बताया गया था कि मुख्तलिफ़ मच्छरों की जो अक़साम है वो बहुत ज़्यादा हैं। एक मच्छर जो है वो आम गंदे पानी पर जो बैठता है, लेकिन वो गंदे पानी पर जब मच्छर बैठता है, तो वो बहुत ज़्यादा काटता है। लेकिन अल्लाह पाक की एक बड़ी शान है कि वो मच्छर जो है, आम जो गंदे पानी पर जो मच्छर आता है, वो काटता तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो उसको अल्लाह पाक ने या उसमें ये ख़ासियत नहीं रखी हुई कि वो एक मच्छर से दूसरे दूसरे मच्छर में जाकर वो हमें जो है वो बीमारी मुंतकिल करवाता है। लेकिन जो ये डेंगू का मच्छर है, ये बड़ा ख़तरनाक है। ये एक जब आपको एक मच्छर एक मरीज़ जो होता है, जब वो डेंगू का मरीज़ आपके साथ बैठा हुआ होता है या घर में होता है, तो वहीं से वो मच्छर जब आते हैं, तो वो उस मरीज़ को काट कर जब दूसरे मरीज़ को काटते हैं, तो उसमें भी वो जो उसके जरासीम होते हैं मुंतकिल कर देते हैं। और इसी तरह बहुत सारी मैंने एक
इक़दामात मच्छर जो है वो कई मरीज़ों को शिकार कर सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है ये शौक़ बड़ा साहब, ख़तरनाक ये मच्छर है। बहुत बड़ी ख़तरनाक बात है। और इस हवाले से मैं थोड़ा-सा ये कहूँगा कि इनकी जो इलामात हैं वो भी थोड़ा-सा बताता चलूँगा कि वक़्फ़े-वक़्फ़े से आपको तेज़ बुखार होता है, बुखार के साथ सर्दी का लगना और कँपकँपी आना, ये भी इसकी इलामात में है। और सर में शदीद दर्द जो है, मतली की कैफ़ियत और क़े आना, बेहद पसीना आना, इसी तरह साल। और इससे हिफ़ाज़ती इक़दामात के हवाले से जो थोड़ा बहुत उन्होंने बताया वो ये था कि घर के इर्द-गिर्द जो है वो पानी जमा ना होने दें। घर में भी अगर कोई पानी के बर्तन रखे हुए हैं तो वो ढाँप कर रखें। इसी तरह पानी के निकासी के निज़ाम को दुरुस्त करना, नालियों और जमाशुदा पानी के ऐसे ज़ख़ीरों को ख़त्म करना जो कि वहाँ पर मौजूद हैं, उनको वहाँ पर ना रहना, मतलब कि वो ख़त्म कर दें। फिर इसी तरह मच्छर मार अद्वियात जो हैं उनका मुख्तलिफ छिड़काव करना। और मसूद शौक़ साहब, एक और मैं आपको बात बताता चलूँ कि आज ये भी कहा गया वहाँ पर कि फ़ॉग के हवाले से हम कहते हैं, आपने भी बात की, तो उन्होंने कहा फ़ॉग जो है उसमें क्योंकि ऐसी चीज़ें शामिल होती हैं कि वो इंसानी सेहत के लिए जो है वो मुज़र हैं, और बाकी जो स्प्रे होता है वो घरों में किया जाता है वो इसके लिए ज़्यादा मुफ़ीद है। इसी तरह उन्होंने ये भी कहा कि घर में मच्छर मार अद्वियात का खुद भी स्प्रे करें। अगर तो जहाँ पर खुद नहीं मिलता तो करीबी मतलब टीएम है, बफ़ापक्कल है, मानसेरा है, इसी तरह अपना बालाकोट है, उग्गी है, दरबंद है, तो वो उनसे भी राब्ता करें तो वो भी वहाँ पर स्प्रे करेंगे। और इसी तरह सबसे बड़ी बात जो है, दरवाज़ों और खिड़कियों पर जो है वो जाली लगाना, ताकि मच्छर जो हैं वो घरों में दाखिल ना हो सकें। और जिस तरह आपने कहा कि बच्चों, ख़वातीन, बुज़ुर्ग और नौजवान जो हैं वो कम आस्तीन वाले जो उन्होंने शर्ट्स पहनी हुई होती हैं वो ना पहने और पूरे कपड़े पहने, उससे भी बहुत बड़ा जो है वो फ़ायदा होगा। और ज़्यादा मैं आखिरी बात करता चलूँ कि इसकी मच्छर की जो टाइमिंग है वो एक सुबह के टाइम पे जब सूरज जो है वो तुलू हो रहा होता है उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और वो काटता है। और एक शाम के टाइम पे जब सूरज गुरूब हो रहा होता है तो उस वक़्त ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और ये बहुत ज़्यादा काटता है। तो अपनी हिफाज़त करें। और आपके गली मोहल्ले में कहीं पे भी लोग अगर आपके साथ जो शामिल हैं उनको भी इसके बारे में अवेयरनेस दें, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दें, ताकि इस वबाई ये भी एक वबाई मर्ज़ ही मैं इसको कहूँगा कि बहुत ज़्यादा मानसेरा में जो है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये फैल गया। तो जहाँ-जहाँ पर हमारी ये वीडियो लोग देख रहे हैं वो एहतियाती तदाबीर जो हैं वो अख्तियार करें। और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है, जहाँ पे भी मानसेरा, बड़ाग्राम, तोरगढ़, कोहिस्तान या पाकिस्तान का कोई सा भी इलाका है, वहाँ पर जो इंतज़ामिया की जानिब से जो उनको इक़दामात का कहा जा रहा है उस पर अमल करें, ताकि आप इस डेंगू जैसी मूज़ी वबा से जो है वो महफूज़ रह सकें। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। मसूद शौक़ साहब, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।